हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल सेयल फुल्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके पास बची हुई रोटियां होती हैं, कभी रात को बच जाती है या सुबह रोटी बच जाती है, तो आप इसका नाश्ता बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनती है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रात की रोटियां बच गई थी, जो कि काफ़ी फ्रेश थी। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने उन रोटियों को निकाल लिया है। तो सबसे पहले रोटियों को हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसके बारीक बारीक हाथ से पीसेस कट कर लेंगे। हाथ से पीसेस जैसे तोड़ते हैं ना, वैसे आप इतने बारीक बारीक कट निकाल लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने लहसुन लिए, 3-4 लहसुन की कलियों को कट कर लिया है। एक प्याज लिया है, 2-3 टमाटर लिए हैं और एक हरी मिर्च लिया है। सबको बारीक बारीक कट कर लेना है। अब कढ़ाई में मेरा तेल गरम हो रहा है। मैंने 4 चम्मच तेल डाला है इसमें। इतना ही आप तेल डालिएगा। तेल जब गरम हो जाएगा, उसमें लहसुन डाल दीजिएगा और हरी मिर्च, लहसुन और प्याज सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही घुमाना है। हल्का सा प्याज सौटे हो जाएगा, उसका पानी हट जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। 1 मिनट लगभग प्याज को ऐसे ही घुमाते रहिएगा। देखिए, प्याज सौटे हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। हर घर में कभी कभी रोटियां बच जाती हैं, तो इसलिए आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरे का डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, प्याज हमारे सौटे हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 से 3 टमाटर लिए हैं। जितनी रोटियां हों, ये मैंने लगभग 3 से 4 लोगों के लिए बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब जब तक टमाटर हमारे गल जाते हैं, इसको ढक के रख देंगे। 1 मिनट के लिए इसको कम गैस पे ही रखिएगा। देखिए, टमाटर बिल्कुल पक गया है। अब इसको हम घुमा के चेक कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल टमाटर गल गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें बेसिक मसाले लगते हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, टमाटर पक गया है। एक मिनट के लिए ऐसे ही रखिएगा इसको। साइड से सब्जी ऑयल छोड़ देगी। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है। लाल मिर्च आप अगर आपके घर में तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने गरम मसाला या पास्ता मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप डाल दीजिएगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए, अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने रोटी के टुकड़े किए हुए थे, अब उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी स्टेज पे आप रोटी के जो टुकड़े आपने किए हुए हैं, वो सब ऐड कर लीजिएगा। जितनी भी आपके पास रोटी अवेलेबल हो, 2 से 3 रोटी, 4 रोटी, सब आप इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास ये 4 से 5 रोटी थी, तो मैंने उसको मिला दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके भुनिएगा। इससे टेस्ट अच्छा आता है। तुरंत पानी नहीं डालिएगा। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहिएगा, ताकि बिल्कुल मसाला अच्छे से रोटियों पे लग जाए और टेस्ट अच्छा आए इससे। दो मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहिएगा। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर लेंगे। देखिए, अच्छे से रोटियों में लग गया है। मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमको 2 मिनट तक लगातार ऐसे ही भूनना है इसको। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। पानी डालने के बाद भी एक बार चलाते रहिएगा।
इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। आपने ऐसी सेल फुल्का की रेसिपी नहीं खाई होगी। इसको आप सेल फुल्का या बची हुई रोटियों की रोटी भी, वो सब्जी भी बोल सकते हैं, फुल्का भाजी भी बोलते हैं कई लोग। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए अब खोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बनके तैयार आई है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आपको सेल फुल्का की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके घर में इसको क्या बोलते हैं? आप सिंधी हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा इसको क्या बोला जाता है। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, ऐसे ही मेरे आगे भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।